आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और बहुत ही यमी और टेस्टी अरेबिक पफ्स। अक्सर और बेशतर आपने हमारे यहाँ शादियों में या वलीमे की पार्टीज वगैरह में ये खाए होंगे और ये इतने ही मज़ेदार, टेस्टी और आउटस्टैंडिंग होते हैं। बाहर से ये इतने ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये इतने ही जूसी होते हैं और आउटस्टैंडिंग, आपको मज़ा आ जाए खाकर। लेकिन ये बनते कैसे? आए इसके लिए हम अपनी जो है वो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी अरेबियन पफ्स। अरेबियन पफ्स कैसे बनेंगे, इसके लिए ये मेरे पास पतीली के अंदर है जी तकरीबन ½ kg जितनी बोनलेस चिकन। ये देखें इस तरह से है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। ½ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करूंगी मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून शामिल करूंगी जी गरम मसाला। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी जी नमक। ½ टीस्पून शामिल करूंगी जी ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करूंगी जी चाट मसाला। 1 टीस्पून शामिल करूंगी जी कुटी हुई काली मिर्च। ½ टीस्पून शामिल करूंगी जी चिकन पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूंगी तंदूरी मसाला। अच्छा जी, साथ ही साथ इसमें शामिल करूंगी तकरीबन ½ कप जितना पानी और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कुक करने के लिए रखेंगे। तो ये देखेंगे, इसको हमने चूल्हे पे जो है वो कुक करने के लिए रखा है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जितना भी पानी है वो सब का सब खुश्क हो जाए और हमारी जो चिकन है वो टेंडर हो जाए। जैसे हमारी चिकन टेंडर होती है और पानी खुश्क होता है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, हम इसके अंदर मज़ीद 3 चीज़ें और ऐड करेंगे। एक हम इसमें डालेंगे जी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना चिली सॉस। 1 टेबल स्पून जितना हम इसमें शामिल करेंगे जी सोया सॉस और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे जी फूड कलर। अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे और अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे कि हमारा जितना भी ये पानी है खुश्क हो जाए और हमारी चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखें, हमारा जो चिकन है उसका पानी बहुत हद तक जो है वो ड्राई हो गया, लेकिन अभी भी इसमें स्टिल पानी मौजूद है। अब हम करेंगे ये कि इसको इसी स्टेज में, इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है इसी में ही हम इसको जो है वो चिकन को शैटर्ड करेंगे ताकि अंदर तक इसके ये मसाले जाएं। ये देखेंगे, हमने वैसे भी इसको शैटर्ड करना है तो हम इसको इसी में शैटर्ड करेंगे ताकि जब शैटर्ड होगी तो अंदर तक इसके मसाले रच बस से जाएं और इसी में ही हम इसका पानी भी खुश्क करेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको शैटर्ड करेंगे चम्मच की मदद से ताकि इसके मसाले भी अंदर तक जाएं और अच्छे तरीके से शैटर्ड भी हो जाए, इसका पानी भी इसी में ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, हमारी चिकन है इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है और हमारी चिकन भी बहुत ही ज़बरदस्त शैटर्ड हुई है इसके अंदर। ये देखें, और इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। लिहाजा हम अपने करेंगे जी चूल्हे को बंद। अब हम इसमें शामिल करेंगे चूल्हा बंद करके। अच्छा, अब मैं इसमें इसी स्टेज पे चूल्हा बंद करने के बाद शामिल करूँगी इसमें से कुछ सब्जियाँ। इसमें देखिए मेरे पास है जी 1 शिमला मिर्च है, ये रही, जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक काटा हुआ है। 1 गोभी जिसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है। थोड़ा सा धनिया है और 1 गाजर है, इसको भी मैंने जो है वो कद्दूकश कर लिया है। ये हम तमाम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये सब शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर तमाम सब्जियों को। इस तरीके से। अच्छा, साथ ही साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे
ہم اس میں جی شامل کریں گے تھوڑا سا کیچپ، ٹومیٹو کیچپ، اور ہم اس میں شامل کریں گے جی تھوڑا سا میونیز، اور میونیز اور کیچپ ڈالنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے جی مکس اچھے طریقے سے۔ اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے، پھر میں اس میں ایک اور چیز شامل کرتی ہوں، لیکن پہلے ہم اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اچھا جی یہ دیکھیں، یہ جو ہمارا عربین پف کا بیٹر ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب میں نے کرنا یہ ہے کہ میں اس میں شامل کروں گی، یہ میرے پاس موزریلا چیز ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی، اسے ٹھنڈا کر کے شامل کی تاکہ یہ پوری میلٹ نہ ہو جائے گرم میں۔ تو ہم اس میں یہ موزریلا چیز شامل کریں گے، اس کو کریں گے جی مکس۔ اچھا جی یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے وہ عربین پف کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ ہے جی میرے پاس پیٹا بریڈ، اس کی ریسیپی آلریڈی میں اپنے چینل پہ دے چکی ہوں، آپ اس کو پیٹا بریڈ بائی صبا کچن کر کے جو ہے وہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ ہے ہمارے پاس پیٹا بریڈ، ہم جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پیٹا بریڈ کو پورے کو گیلا کریں گے تاکہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے۔ جو ہم نے اس کا بیٹر تیار کیا تھا اس کو اس طرح سے رکھیں گے سینٹر میں، اس طریقے سے سینٹر میں رکھیں گے، اس کے سارے ایجز کو پھر گیلا کریں گے اور اس کی اس سائڈ کو اٹھا کر دوسری سائڈ پر رکھ کے اس کے ایجز کو بند کر دیں گے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں، پریفر میں آپ کو یہی کروں گی کہ پیٹا بریڈ گھر میں بنائیں، اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ ریسیپی میں آلریڈی اپنے چینل پہ دے چکی ہوں، اور یہ نہ ہی تو پیچھے سے پھر پھٹتی ہے، یہاں سے سافٹ اور نرم ہوتی ہے تو بڑی آسانی سے یہ پیک ہو جاتی ہے، ورنہ جو باہر سے ہم خریدتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کبھی یہاں سے پھٹ جاتی ہے کبھی کیا۔ یہ دیکھیں بڑی ایزیلی سے یہ پیک ہو گئی ہے، اور یہ ہمارا یہاں تک عربین پف بالکل تیار ہے۔ چلے میں تمام تیار کر لوں، پھر میں آپ سے اس کے فردر اسٹیپ شیئر کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے وہ ہمارے عربین پفس بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے اس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلنا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے ہم اس کے لیے ایک سلری تیار کریں گے۔ سلری تیار کرنے کے لیے میں باؤل میں شامل کروں گی 3 ٹیبل اسپون جتنا میدا۔ جب 3 ٹیبل اسپون ہی میں اس کے اندر شامل کروں گی جی کارن فلاور، ½ ٹی اسپون میں اس میں شامل کروں گی جی نمک، اور 1 ٹی اسپون میں اس میں شامل کروں گی جی کالی مرچ کوٹی ہوئی، اور اب پانی کی مدد سے ہم اس کی ایک سلری تیار کر لیں گے۔ تو جی یہ دیکھیں یہ ہماری جو سلری ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور یہ ہے میرے پاس پلیٹ میں بریڈ کرمز۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے عربین پف کو اٹھانا ہے، اس سلری میں ڈپ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے جی بریڈ کرمز اس طریقے سے، اچھے طریقے سے اس پہ بریڈ کرمز کوٹ کریں گے۔ اس طریقے سے یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے اس کو کوٹ کر لیا ہر طرف سے، اور یہ ہمارا عربین پف بالکل تیار ہے۔
चलिए फिर बाकी के तैयार करके फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे अरेबियन पफ्स जो है सारे के सारे कोट हो चुके हैं। अब हम जो है वो उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर आप चाहें तो इसको उसमें जो है वो तकरीबन आप 1 हफ्ते के लिए सेव भी कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने समोसे और रोल वगैरह सेव करते हैं। तो आए चले फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन जो है वो आधे कप से ऊपर तेल रखा है और इसको हम जो है वो डीप फ्राई करेंगे अपने अरेबिक पफ्स को। तो हम इस अरेबिक पफ को इस तरह से उठाएंगे और इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। एक साइड इसकी जो है वो गोल्डन होती है तो फिर हम इसको फ्लिप करते हैं। ये देखें जिसकी एक जो साइड है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखें जी, और इसकी सेकंड साइड को भी गोल्डनिश कर लेंगे। सेकंड साइड भी कुक हो चुकी है और ये देखें जी, ये हमारा अरेबियन पफ बिल्कुल तैयार है। मैं बाकी के जो है वो सारे फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो अरेबियन पफ है वो फ्राई हो चुका है। अब हम करेंगे जो इसकी कटिंग जो हमें ऑलमोस्ट शादियों में और मिलती है कट हुआ हुआ। ये देखें, ये बाहर से इतना ही क्रिस्पी है और आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमें शादियों में कट हुआ मिलता है। बहुत गर्म है भाई ये देखें जी, ये कट हो गया और ये देखें जी, इस तरह का जो है वो इसका अंदर से जूसी सा लुक होता है और बाहर से इतने क्रिस्पी होते हैं। चलिए फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे अरेबिक पफ्स बन के डन रेडी हैं। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही अमेजिंग। आप इसको बनाओ, दावत हो तब इसको बनाओ, टी टाइम में बनाओ, या फिर जो है वो अपनी फैमिली को यूं ही बना के खिलाओ। यकीन करो आप दाद वसूल करे बगैर रह ही ना सकोगे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ की शादी और वलीमे में जो है वो एज अ डिश इसको भी रखा जाता है और ये खाने में बाहर से इतने ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से इतने ही जूसी हैं। और ये देखें क्या ज़बरदस्त सी चिकन जो है वो अंदर फिल्ड हुई है, अमेजिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, बंधे रहें, कनेक्टेड रहें। साथ ही साथ मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल का, इंस्टाग्राम का जो है वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि हम वहाँ पे भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट फ्राई, खट्टी, मीठी, चटपटी सी रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। लेकिन तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।